तो पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में इस वक्त ट्रंप नजर आ रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि पहले हमला कीजिए, परमाणु हमला, और उसके बाद जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन क्या कहा ट्रंप ने यहां पर जो हमले की बात कहते हुए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। दरअसल ईरान के परमाणु साइट पर हमला कर देना चाहिए, यह कहना है ट्रंप का, जो इस वक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार है। ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल को जवाब देना चाहिए, यह ट्रंप कह रहे हैं। इजराइल को बाकी मसलों पर बाद में सोचना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। पहले बड़ा अटैक कीजिए, इजराइल को बड़ा अटैक करना चाहिए, इजराइल को ईरान से बदला लेना चाहिए। जिस तरीके का हमला किया गया है इजराइल पर, उसका बदला पहले ले इजराइल। परमाणु हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, और यह खतरा अमेरिका के लिए भी हो रहा है। यानी ट्रंप सीधा मैसेज इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आखिर क्या कहा था बाइडेन ने, उन्होंने किस तरीके की सतर्कता बरतने की बात जो इजराइल को कही थी, वो भी जरा सुनिए। We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in force. यानी वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार दोनों के बीच में आखिर टकराव दिख रहा है। दोनों भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल को लेकर। तो इजराइल पर ट्रंप और बाइडेन दोनों आमने सामने इस वक्त आ गए हैं, जहां एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि सोच समझकर कदम इजराइल उठाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सतर्कता बरते इजराइल, और जो परमाणु संयंत्र हैं यहां पर ईरान के, उन पर हमला ना करे, वहां पर सतर्कता बरते, और साथ ही जो ऑयल डिपो हैं उन पर हमला ना करें। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि उड़ा दीजिए, हमला कर दीजिए, परमाणु हमला सबसे पहले इजराइल करे और उसके बाद ही सोचा जाए। लेकिन नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू इस वक्त असमंजस की स्थिति में इजराइल की तरफ से, क्योंकि एक वर्तमान राष्ट्रपति और अगर दूसरी तरफ वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है जिनका जो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ट्रंप आते हैं तो आखिर क्या स्टैंड यहां पर होगा। लेकिन सभी को इंतजार इस बात का है कि नेतन्याहू इस पर आखिर किस तरीके का फैसला इस वक्त इस पर जो है वो लेते हैं। लेकिन ये क्या हमला परमाणु जितना घातक होगा, देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि वो ईरान के परमाणु साइट पर अटैक का समर्थन नहीं करते। बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में उसकी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का सपोर्ट कतई नहीं करेगा, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सलाह दे रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दो, बाकी की चिंता इजराइल बाद में करे। ट्रंप कह रहे हैं कि सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को इजराइल उड़ा दे। ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को ईरान के हमले का बदला लेना चाहिए। इजराइल के पास 3 या 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो उनकी फ्लेजलिंग बढ़ती हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनको तबाह करना। दूसरा, उनके ऑयल एंड गैस फील्ड जो बड़ी आसानी से तबाह हो सकते हैं, उनको तबाह करना। तीसरा, उनके जो लीडरशिप है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि इजराइल के मुताबिक और अमेरिका के मुताबिक जो वहाँ के रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, जिससे लोग काफ़ी दुखी हैं, रिजीम चेंज हो सके। ईरान को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर ट्रंप के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में दोबारा से चुनकर आते हैं तो फिर अमेरिका इस युद्ध में किस ओर खड़ा रहेगा।
क्योंकि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो क्या तब भी उनकी नीति यही रहेगी या फिर बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप एक पुराने भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके, अगली बार भी 5 नवंबर के बाद में भी 6 जनवरी को प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वो साफ तौर पर इजराइल को कह रहे हैं कि पहला हमला जो है एटम के माध्यम से कीजिए, न्यूक्लियर हमला कीजिए, जिससे पूरे ईरान को तबाह कर दो। ये तो है बहुत ही खतरनाक बातचीत, जिससे दुनिया को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विनाशकारक होगा। कम से कम 10 मिलियन लोग मरेंगे और पूरी दुनिया में तबाही होगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि इजराइल किस तरह ईरान पर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। क्या इजराइल बाइडेन की बात मानकर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं करेगा या फिर ट्रंप की एडवाइस पर चलकर ईरान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने वाला है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो फिर उसके टारगेट पर क्या क्या रहने वाला है। पहले ईरान के तेल भंडार इजराइल बमबारी से उड़ाएगा या फिर परमाणु ठिकानों पर सीधा एयर स्ट्राइक कर देगा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच का यह संभावित युद्ध न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम सामने ला सकता है, क्योंकि अभी कल ही तेहरान में नसरल्लाह के लिए नमाज में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के किसी भी अहम ठिकाने पर हमला किया तो फिर परिणाम इजराइल को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या पूरी प्लानिंग इजराइल की तरफ से कर ली गई है? क्या वक्त और जगह सब कुछ तय हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल आखिर क्या है? तो ईरान पूरी तरह से अब खबरदार हो जाए, क्योंकि इजराइल ने पूरी तैयारी क्या कर ली? क्या इजराइल ने जगह समय पूरी तरह से तय कर लिया? क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से कहा गया था कि वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी, जब हम पलटवार यहां पर करेंगे। वहीं सवाल यह भी कि क्या ईरान पर इजराइल पहला अटैक कब और कहां करेगा, यह भी इजराइल ने तय कर लिया है। कहां उसकी तरफ से किन जगहों को टारगेट यहां पर किया जाएगा, क्योंकि इजराइल के तेवर लगातार जारी है, लगातार हमले हो रहे हैं। और युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर आपको बताऊं, लेबनान में जहां हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार बम बरस रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। हथियार डिपो को यहां नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है और उस पर बड़ा अटैक यहां पर किया गया है। यानी तेवर इजराइल के लगातार जारी हैं। ईरान कितना ही यहां पर लगातार धमकाए, लेकिन बम लगातार बरस रहे हैं। फाइटर जेट हिजबुल्लाह को निस्ते नाबूद करने में यहां पर लगे हुए हैं। लगातार इन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, उनके ठिकानों को निस्ते नाबूद किया जा रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब बारी ईरान की है और ईरान लगातार चैलेंज उस तरीके से कर रहा है, उसमें अब क्या पहला हमला, क्योंकि मैसेज अमेरिका से आ रहा है, क्या पूरी तरीके से तय यहां पर हो चुका है।